हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों, ये कहानी है एक बिजनेसमैन और गरीब नाविक की। ध्यान से सुनना, ज़िंदगी जीने का मकसद पता चल जाएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मोटिवेट एस राउंड। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वो बिजनेसमैन एक गांव में जाता है कि वहाँ पर वो एक फैक्ट्री लगा सके। जब वो गांव के पास पहुंचता है तो वहां पर देखा कि एक बहुत बड़ी नदी है। बिजनेसमैन के पास टाइम बहुत कम होता है। नदी के उस पार गांव है। वहां पहुंचने पर उस व्यक्ति को 8 से 10 घंटे लगेंगे सड़क से जाने पर। तभी वहां पर एक नाविक होता है और उस नाव से नदी पार करने पर केवल 30 मिनट का समय लगेगा। उसने अपना समय बर्बाद ना करते हुए नाव में बैठने का निर्णय किया और वो नाव में बैठ गया। और वो नाव थोड़ी छोटी थी। एक तरफ था नाविक जो नाव को चला रहा था और दूसरी तरफ था बिजनेसमैन। नाव में बैठने के बाद उस बिजनेसमैन ने नाविक से पूछा, तुझे मालूम है कि मैं कौन हूँ? नाविक ने कहा कि बाबूजी, मुझे नहीं पता कि आप कौन हो। और बिजनेसमैन बोला, अरे मैं डेली अखबार में आता हूँ। तो नाविक बोला, अरे साहब, मुझे अखबार पढ़ना नहीं आता है। मैं बचपन से ही नाव चला रहा हूँ। ये सुनकर उस बिजनेसमैन ने उसका मजाक उड़ाकर उससे कहा कि तुझे पढ़ना लिखना नहीं आता है, ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा है। ये सुनकर उस नाविक को बहुत बुरा लगा, पर उसने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद वो बिजनेसमैन नाविक से बोला कि ये जो तू खाली जगह देख रहा है, यहाँ पर मैं बहुत बड़ी एक कंपनी खोलूँगा जहाँ पर हमारे ब्रांड की बहुत सारी क्वालिटी बनेंगे और वो पूरी दुनिया में बिकेगा। नाविक को समझ नहीं आया और उसने दोबारा, साहब क्या बनेगा? बिजनेसमैन जोर से बोला कि यहाँ पर पानी की बोतलें बनेंगी जो यहाँ गाँवों में नहीं बिकेंगे, वो हमारे यहाँ शहरों में बिकेंगे। अबे तू शहर गया होगा, तूने देखी होगी वहाँ पानी की बोतलें बिकती हैं, दुकानों पर होती हैं। अरे साहब, मुझे क्या पता, मैं तो कभी शहर गया ही नहीं। फिर वो बिजनेसमैन उस पर हंसते हुए बोला, तू कभी इस गांव से बाहर तक नहीं गया, तुझे पता ही नहीं कि शहर क्या होता है। अरे ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा। उसकी यह बात सुनकर नाविक को लगने लगा, मेरी ज़िंदगी शायद किसी काम की नहीं। अपनी उस सोच की वजह से उसका ध्यान हटा और तभी नाव एक लहर से टकरा गई, जिसकी वजह से नाव में पानी भरने लगा और धीरे धीरे नाव पानी के अंदर होने लगी। और वहाँ पर पानी बहुत गहरा और पानी का बहाव भी तेज था। किनारा दूर था। नाव वाले को समझ आया कि अब इस नाव को बचाने का कोई फ़ायदा नहीं है और नाविक अपनी जान बचाने के लिए कूदने वाला ही था। तभी वो नाविक बिजनेसमैन से पूछ बैठा कि साहब, आपको तैरना तो आता ही होगा। तो बिजनेसमैन घबराकर बोला, ऐसा क्यों मालूम कर रहे हो? तो नाविक बोला, साहब, नाव डूबने वाली है। फिर बिजनेसमैन डरते हुए बोला कि मुझे तैरना नहीं आता। तो नाविक हंसते हंसते बोला, साहब, ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा जो आपको तैरना तक नहीं आता। और फिर बिजनेसमैन को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो हाथ जोड़कर बोला कि भाई, मेरे को तुम इस बार बचा लो, मैं आपको आधी प्रॉपर्टी दे दूंगा। और फिर नाविक बोला, अरे साहब, मेरे को तैरना भी आता है और डूबते हुए को भी बचाना आता है। और नाविक ने बिजनेसमैन को डूबने से बचा लिया। इस कहानी से सीख लेना चाहिए कि हमें कभी भी किसी को कम नहीं समझना चाहिए या उसका मजाक उड़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमें कब, कहाँ, कैसे, किसकी ज़रूरत पड़ जाए।